तो बेटा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से सिंपल कैलकुलेशन देखे थे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग? Sir, X is the name of element, Z is the number of proton or mass atomic mass number, number. और M is the atomic mass. बहुत बढ़िया बच्चा लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम डिस्कस किए थे। तो एक कोई सिंबल होगा, सपोज एक्स एक सिंबल है, एक्स के ऊपर यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए लिखा हो। तो यहाँ पे जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट सिंबल। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट सिंबल। एक्स इक्वल टू एलिमेंट सिंबल, ठीक है। और उसके बाद ए किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? Atomic mass. इसके जगह एम कर लेता हूँ ना, एम रखा था प्रीवियस लेक्चर में तो एम ही रखता हूँ। एटॉमिक मास। और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Atomic number. एटॉमिक नंबर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले देखे थे भाई, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। इनके फॉर्मूले देखे थे भाई। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन से लिखाऊंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन Is equals to Z. प्रोटॉन नंबर के लिए n, प्रोटॉन के लिए p कितना होता है भाई? इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सेकेंड फॉर्मूला नंबर Number of ऑफ neutron. न्यूट्रॉन। तो N नंबर minus के Z. लिए n, न्यूट्रॉन के लिए n नॉट। तो एटॉमिक मास माइनस जेड, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? जेड किसके इक्वल है? नंबर Atomic ऑफ number of proton. सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Number of electron. Z minus 4. इलेक्ट्रॉन, तो नंबर के लिए n, इलेक्ट्रॉन के लिए e। तो क्या था? जेड माइनस चार्ज। अब कई लोग को होता है चार्ज में दिक्कत, पता नहीं क्यों, तो उनके लिए Al3 प्लस Cl माइनस Mn2 प्लस O22 माइनस n। यहाँ पे चार्ज की बात करूं मैं, तो कितना चार्ज है भाई? सोडियम के ऊपर कुछ प्लस माइनस दिख रहा है क्या? चार्ज मतलब या तो प्लस साइन होगा या माइनस Zero साइन। charge. तो दिख रहा है क्या बच्चा? नहीं तो जीरो चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है? Plus 3. प्लस माइनस में 3 दिख रहा है, तो +3 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर Minus 1. -1 कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है ना। यहाँ पर Sir, हाँ बच्चे, sir, can you please check waiting room? हाँ ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चा लोग? यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चा? +2. Plus 2. तो यहाँ पर चार्ज Minus -2.
और यहाँ पर 0। 0। तो चार्ज लेने में कई लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो क्लियर है भाई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज, या इसी को और बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या बच्चे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जेड किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये भी फॉर्मूला करेक्ट होगा ना। तो प्रीवियस लेक्चर में इतना देखे थे, 2-4 क्वेश्चन किए थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, तो एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, एक्स, नीचे में जेड, ऊपर में एन। तो एक्स जो है एलिमेंट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एन एटॉमिक मास को, जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं था ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एम माइनस जेड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज, चार्ज मतलब या तो प्लस साइन हो गया माइनस साइन, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, प्लस साइन है लगा हुआ है साथ में कितना 3, तो +3, -1, यहाँ पे +2 चार्ज, -2 0 चार्ज। तो चलो कुछ क्वेश्चन नोट करना। इसका जेड एम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्व करते जाओ बच्चा लोग। कोई माइक ऑन करना बच्चा, माइक म्यूट कर लेना। सॉल्व करो बच्चे ये क्वेश्चंस। बेटा मानसी माइक बंद करके रखोगे। तो यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है जेड, वैल्यू ऑफ एम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो तो ये 3 क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करोगे बच्चा लोग। हाँ तो सबसे पहले सोडियम बच्चा लोग देखो, सोडियम पे जेड कितना होगा, 11। वेरी गुड। मास 23। 23। प्रोटॉन 11। 11। बस फॉर्मूला यूज करना भाई, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन 12। 22 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 11। जेड कितना है 11, चार्ज कितना है 1। 10 आएगा ना भाई, क्लियर है। यस सर। जेड कितना है यहाँ पर 6। मास 14। प्रोटॉन इक्वल टू 6। 8, तो मतलब ये भी हो जाएगा 6। न्यूट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉन जेड 10। -4, जेड 6, चार्ज कितना है -4, तो कितना होगा 10। कोई तो बोले 2 करके। क्लियर है। बताओ यहाँ पर जेड 8, मास 16, प्रोटॉन 8,
16 minus 8 equal to 8. इलेक्ट्रॉन Z minus 10. Z 8 चार्ज minus 2 इक्वल टू कितना? 10. क्लियर है सभी को? अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? ये तो थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द number of electron in given, find out the number of electron in given species, find out the number of electron in given species। ठीक है, तो फर्स्ट है CH3 माइनस, ठीक है। सेकेंड है N2 माइनस, NH2 माइनस ना, N2 लिख दिया था। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे भाई? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है बच्चा? 3 टाइम्स। तो 3 से होगा मल्टीप्लाई। कार्बन कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, ठीक है। तो 1 से होगा मल्टीप्लाई माइनस चार्ज। तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 6। ओहो, उस समय एटॉमिक कार्बन का आगे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? जेड माइनस चार्ज ना। कार्बन का जेड कितना एटॉमिक नंबर? 6, चार्ज 0। ये चार्ज कार्बन के ऊपर ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना भाई। तो इस समय क्या करना है? एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब ऐसा रहेगा एक साथ एक मोर देन 1 एलिमेंट्स और एटम हुए, तब आपको एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, कहीं कहीं लोग भूल जाते हैं। इफ 2 और मोर देन 2 element present in one species, then atomic number consider as a number of electron of each atom। इस चीज को याद रखना भाई। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर को ही कंसीडर करोगे एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. 6. तो 1 into 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. 1. चार्ज कितना है? -1. -1। तो 6 + 3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू 10, ठीक है ना बच्चा। सेकेंड C2H6, कोई इसका नाम बता सकता है क्या बच्चा? इसका नेम मालूम है किसी को? Ethane. इथेन। तो इथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो कैसे करोगे भाई फाइंड आउट? Number of electron in carbon plus number of electron in hydrogen. Number of electron in carbon plus number of electron in hydrogen। तो कार्बन कितने टाइम्स है? 2। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स माइनस चार्ज। तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा? कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 6। नंबर 6। हाँ, प्लस
6 इंटू हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन 1, 1 चार्ज कुछ नहीं है, ना ही प्लस ना माइनस, तो 0 जीरो। 0 तो 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। 18 तो समझ में आया? अगर मोर देन 1 एलिमेंट है तो कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, sir. चलो yes बोलो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया, बाकी के कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। CH3 प्लस बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है क्या बच्चा किसी को? yes sir C6H6. बेंजीन में भी काउंट कर लेंगे। फोर्थ C6H6 बेंजीन। फिफ्थ ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना? C6H12O6। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है? ये सब याद रखना ना आप लोगों को, ये सब फॉर्मूले। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है बच्चा? NH2CO NH2 यूरिया। चलो तो फाइंड आउट करो सब में। हुआ तुमको कि दिक्कत हो गया? सर नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर तो नहीं समझा। बेटा क्या बताएं अब? बेटा यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है तुमको? नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बेंजीन? 6 तो ऐसा लिख लो ना बेटा 6। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन बेंजीन? 6 तो लिख लो भैया 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, देन क्या है इसके बाद माइनस चार्ज, ठीक है? उसके बाद चार्ज, कितने चार्ज है मुझे फॉर्म वैल्यू पुट करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे 8, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट प्रेजेंट in one species, then atomic number consider as a number of electron each atom। तो बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सब चीज सामने बच्चे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, if two or two element present in one species, then atomic number consider as a number of electron each atom। तो what is the atomic number of carbon? 6 तो 6 into 6। What is the atomic number of hydrogen? 1 1। Charge is 0। 36 plus 6 42। तो बताओ कौन सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था भाई? ठीक है जानवी बच्ची, बेटा जानवी, यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर समझ गया। जैसा है वहां सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बेटा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहे स्टार्टिंग के डे में। और ये सब तो हम लोग 9th में 8th में पढ़ते हैं। तो ये लाइन इसलिए तो नोट करवाया है, मुझे मालूम है कई लोगों को बोल देते हैं लेकिन वो क्या करते हैं खुद से रिटर्न में नहीं लिखेंगे। बेटा याद रखना, वही स्टूडेंट आगे सक्सेस मिलता है और चीजें याद रखता है जो टीचर बोलता है, और टीचर के अलावा भी उनके कॉपी में कुछ नोट्स बने होते हैं, या तो वो रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे या कहीं भी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं वो इंग्लिश में लिखते हैं भाई, वो अपने लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं भाई, जिनको उर्दू आता है उर्दू में लिख लेते हैं, जिनको मराठी आता है मराठी में तक लिख लेते हैं।
कई स्टूडेंट को देखे हमने वैसा। तो भैया बस उनको समझना है, इसलिए अपने हिसाब से लिख लेते हैं, भले शॉर्ट में क्यों ना लिखे, लेकिन वो करना जरूरी है। जो स्टूडेंट करता है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बाद में सब चीजें पता रहता है उसको। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बता दे भाई पहले। ठीक है, चलो जल्दी बनाओ बच्चा लोग, एक क्वेश्चन तो लिखोगे आप। सर तो एक देखो चलो, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन 1 1। तो सीधा कर लो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, जेडी लेना है भैया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कर लो, किसी को तकलीफ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन प्लस का प्लस, हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन माइनस चार्ज, ठीक है बच्चा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6, इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन का 1, चार्ज कितना बेटा +1। +1 8 आया क्या किसी का? यस सर। यस सर। Yes, अब sir. यस सर मेरा आया। Yes, अब sir. कितना लिखते रहूंगा ना तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन Hydrogen. प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। ऐसा ऐसा लिखने में किसी को कोई तकलीफ है क्या बच्चा लोग? नो सर। नो सर नो सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखता हूं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है लिखा? 6 6. हाइड्रोजन का 96 इलेक्ट्रॉन। 1 और ऑक्सीजन 96 का इलेक्ट्रॉन। 8 8 8 96। 96 आपका 96। यस सर। 96। यस सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितनी, नाइट्रोजन है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन कितने टाइम से बच्चा? 2 times. 2 times कार्बन कितने टाइम से? 1 ऑक्सीजन कितने टाइम से? 1. 1 टाइम। कितने टाइम से? 4 4 टाइम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कार्बन का 6, 6 ऑक्सीजन का 8 8, हाइड्रोजन का 1 तो कितना हो जाएगा 14 32 14 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 कितना आएगा? 32 32। 32 12 40 32 यही होगा ना? Yes, sir. यस सर। यस यस। ठीक है, तो बन जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। यस सर। चलो अब एटॉमिक मास सुन लिया भाई, मॉलिक्यूलर मास सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर। तो फाइंड Yes, आउट भाई, आता मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने? यस सर। तो देखो, अच्छा ठीक है, चलो अब जो तुमको नहीं आता देख लेते हैं भाई। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ये समझ में आया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो भैया करना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है। वैसे ही वाली बात करना भाई, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, सबके सब 20-20 हजार कमा रहे हैं, तो उस घर का इनकम कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। तो इस घर में कितने लोग हैं? 6 12 लोग, जिसमें से 6 लोगों के पास कितना रुपया है? 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो सबका प्लस कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर। तो फॉर्मूला बनाना तो समझ में आ गया ना भाई, क्यों मैंने ऐसा फॉर्मूला यूज किया? तो कॉमन सेंस से भाई, अगर किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो उसमें टोटल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को प्लस करो और साथ में जो चार्ज है उसके बिहेवियर के हिसाब से माइनस कर दो चार्ज को। अब कैलकुलेशन देखते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। वो तो याद रखना है आपको, ठीक है ना भाई, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है।
और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी तो उसमें दिया रहता है कई बार एटॉमिक मास जो 30 एलिमेंट के बाद होते हैं जनरली दिया ही रहता है, ठीक है ना। फिर भी आपको 30 तक याद रखना है। तो मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा मैं मॉलिक्यूलर मास को ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो होता है क्या मॉलिक्यूलर मास बेटा, डेफिनेशन बाद में नोट कराऊंगा, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे CH4 क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है मुझे? मीथेन। मीथेन। एलपीजी गैस मीथेन होता है या इथेन होता है बच्चा? खोजना बताना फिर। चलो अब इसका मास चाहिए, तो बताओ कैसे निकालोगे इसका मास? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। 2 टाइम्स ऑफ एक हाइड्रोजन। झुंड है, झुंड मतलब एक झुंड में 2 बंदे हैं, एक बड़ा सा झुंड है, यहाँ पे राम श्याम घनश्याम 3 लोग हैं, मतलब पूरा यूनिटी है भाई। राजू है, ये 5-6 लोग, चलो ठीक है ना। तो अगर मैं इसका वेट निकालने के लिए बोलूं, इसका वेट पूछो तो कैसे निकालोगे इसका वेट? और इसका वेट निकालो तो कैसे निकालोगे बताओ? ऐड करेंगे वेट का। ऐड करेंगे दोनों का वेट। प्लस कर दोगे, ठीक है ना। इसका x है y है तो दोनों के वेट को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। इसका वेट a है, इसका b है, इसका c है, इसका d है, इसका e है, इसका f है, तो पूरा वेट कितना होगा? A plus B plus C plus D plus E plus F। तो बताओ अब हमको इंडिविजुअल कार्बन का वेट मालूम है, मालूम है कि नहीं? हमको वेट मालूम है किसका? हाइड्रोजन का। तो दोनों का वेट को मैं अगर प्लस कर दूं तो पूरा टोटल वेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बच्चा? निकल जाएगा सर। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए फिर? द समेशन ऑफ एटॉमिक मास। क्या होगा डेफिनेशन? द समेशन ऑफ एटॉमिक मास Sum of atomic mass of each element in the molecule. ऑफ एटॉमिक, या सम भी बोल सकते हो, समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट which is present in one molecule is called molecular और मोलार मास, ठीक है। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर और मोलार मास इज ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यूनिट याद रखना, डेट मीन्स एम मॉलिक्यूलर मास समेशन ऑफ एटॉमिक मास, ये बन गया फॉर्मूला। तो किसका लिख लेते हैं? CH4। तो फॉर्मूला रटना नहीं है बच्चा, क्यों बना फॉर्मूला ये दिमाग में रहना चाहिए, तो कॉमन सेंस यूज करके बनाया है। तो इसका वेट निकालना है, तो कार्बन कितने हैं भाई? 1। वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चा? 1. 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4. 4। कार्बन का वेट कितना होता है? 12. 12। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। तो कितना आएगा? 16। यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। क्लियर है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है क्या? C6H12O6।
ठीक है ना, इनके क्वेश्चन बार बार मिलते रहते हैं, इसलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट करवा रहा हूं मैं। तो वेट ऑफ कार्बन मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना, कई लोगों को दिक्कत है तो लिख भी देते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन कितने नंबर से है भाई कार्बन के? 6 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू हाइड्रोजन का सब चीज 1 भैया, साइन भक्त है वो सबका मालिक एक वाला, न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है ना भाई। एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर हो गया प्रोटॉन भी 1, ठीक है ना, तो साइन भक्त है वो सब चीज 1 1। उसके बाद 6 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 देखो 18 भी होता है लेकिन नॉर्मली लेके चल रहा है, ठीक है ना, आइसोटोप नहीं। तो बच्चा लोग कितना आएगा आंसर? 180. क्लियर है? Yes. चलो एक ऐसा लिख लेते हैं CH3 माइनस। तो बच्चा लोग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है कार्बन बच्चा? 1, हाइड्रोजन 3 ठीक है ना, चार्ज से वेट का कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है ना, इसलिए चार्ज बस कंफ्यूज करने के लिए रहता है। क्लियर है? चार्ज किसके लिए है? कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात, एग्जामिनर वही चाहता है, ठीक है ना, तो कांग्रेचुलेशन बोलना पड़ेगा एग्जामिनर को, हम कंफ्यूज हो गया करके। तो चार्ज से कोई डरेगा नहीं, सर चार्ज हो गया अब कैसे सॉल्व करें हम, अब तो नहीं होगा हमसे सॉल्व, बंद कर दे कॉपी किताब, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नो सर तो कितने कार्बन है भाई? ऐसा पूछता ना तो गब्बर वाला फीलिंग आता है, कितने आदमी थे, कितने कार्बन थे भाई? 1 ठीक है। कितने हाइड्रोजन थे? 3 और तुम लोग 50 फिर भी नहीं कैलकुलेट कर पाया आप मास को, कितना होगा? 12 3 + 1 = कितना? 15. 15. यूनिट ग्राम पर मोल। 1 तो अब कर लोगे सॉल्व? yes sir यस सर Yes. किसी को दुख दर्द कोई तकलीफ? no No, sir sir. तनिक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा है। सेकंड, थर्ड, ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। H2SO4 क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड Sulfuric acid. Sulfuric acid. एसिटिक एसिड का नाम सुने हो? CH Yes, इसका यूज किस में होता है भाई? विनेगर sir. Vinegar. बहुत बढ़िया। एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और क्या था भाई? लाइमस्टोन का फॉर्मूला मालूम है? Yes, sir. CaCO3. चूना का पत्थर बोलते हैं लाइमस्टोन, CaCO3, ठीक है। फटाक से इनका एटॉमिक मास निकाल के बताता हूं उनको। तो देखो तो कितना हाइड्रोजन है H2SO4 में भाई? 2. सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4. तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। सल्फर का 32 एटॉमिक नंबर 32 16 का डबल 32, ठीक है ना। इसका कितना होता है? 16, 16 16 ठीक है। तो सॉल्व करने पे 98 आया है क्या? यस सर Yes, sir. यस सर yes sir मतलब सही है हमारा कैलकुलेशन, सीख गए हम भी ना। कार्बन कितने हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और Two. ऑक्सीजन।
कितना कार्बन है भाई? 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन होकर 12, 12 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 16 कितना आता है भाई? 60 आया सबका 60 yes sir 60 Yes, sir. कैल्शियम है, ऑक्सीजन, कार्बन। पता है पहले हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना, तो इसमें एलिमेंट हमको उतना अच्छे से आता नहीं था, बहुत गलत थे केमिस्ट्री में। तो कार्बन प्लस ए प्लस सी प्लस ओ, फिर सोचते थे ए कौन सा एटम है, ऐसा कोई लिखा है क्या भाई? no sir पहले हम ना जितने भी अल्फाबेट है सबको एलिमेंट मान लेते थे, तो ऐसा कोई मान तो नहीं रहा है ना? No, sir. no sir no तुम लोग सब होशियार हो यार मेरे से। तो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 40 हाँ, एटॉमिक नंबर 20, 20 का डबल 40, 12 और कितना है 16, तो 100 आया। 100 yes sir 100 है तो ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. yes sir तो बन जाएगा इस का कैलकुलेशन, होगा कि नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन भाई? होगा सर Yes. चलो फिर कुछ और देख लेते हैं नोट करके। बेटा माइक म्यूट कर लो आप सब कोई, किसी को डिस्टर्ब हो सकता है, स्क्रीन उसका गायब हो जाता है भाई इसलिए। तो पहला एक टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो साइंस में कहीं भी आइसो टर्म्स मिले तो आइसो मतलब सेम समझ लेना। आइसो मतलब क्या? सेम। तो आइसो प्लस इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या सेम होगा? इलेक्ट्रॉनिक किससे लिया गया होगा? Element. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीसीज which contain same number of electron is called isoelectronic। ठीक है ना बच्चा? तो स्पीसीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल डिस्कस करें, बताओ तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? CH3 माइनस एंड NH2 माइनस। देख लेना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम, कैल्शियम, क्या ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या बच्चा? होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। 20 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 माइनस एंड 3 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 10. 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया? आइसो मतलब Same number of electrons. और इलेक्ट्रॉनिक किससे बन गया? आइसो इक्वल टू सेम, एंड इलेक्ट्रॉनिक किससे लिया गया है? इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। The species which contains same number of electron is called isoelectronic। नोट कर लो जल्दी से। और आज बस इतने ही देखेंगे, नीचे लिख लो टू बी कंटिन्यू।